बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से चंद चीज़ों का जिक्र किया था। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दिया है। वीडियो का पहला हिस्सा ज़रूर देखें ताकि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता उसे तनावुल फरमा लेते और किसी खास किस्म के खाने के लिए एहतमाम ना फरमाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयां फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पसंद होता तो तनावुल फरमाते, वरना खामोशी से छोड़ देते। लेकिन कुछ ग़िज़ाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मरगूब थीं, जिनको आप निहायत रग़बत से तनावुल फरमाते थे। जौ की रोटी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर जौ की रोटी तनावुल फरमाई और कभी कभी गंदुम की भी, मगर कभी भी मैदा की रोटी तनावुल नहीं फरमाई। अबू हाजिम बयान करते हैं कि मैंने सहल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदा खाया था। सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से अल्लाह ताला ने आपको मबऊस किया मैदा खाते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। फिर मैंने पूछा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तुम छलनी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छलनी नहीं देखी जब से अल्लाह ताला ने आपको मबऊस किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया। मैंने पूछा, क्या तुम लोग जौ बगैर छाने हुए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा, हम इसको पीस लेते थे और फूंक मारते थे, जिस कदर इसका छिलका उड़ना होता उड़ जाता और जिस कदर बाकी रहता हम उसको गूंदते और खाते। हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरवर आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखी और फरमाया, ये इसका सालन है, और तनावुल फरमा लिया। दोस्तों, हमारे यहाँ जो आजकल नान बनाए जाते हैं वो मैदे से बनते हैं और जो मार्केट में आटा दस्तयाब होता है वो छाना हुआ होता है। उसमें वो ताकत ही नहीं होती जो चक्की पर खुद पिसवाए हुए आटे की होती है। इसलिए बगैर छाना आटा ना खाएं। गोश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को खानों का सरदार फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त दोनों को शौक से तनावुल फरमाया। गोश्त खाने के मुतालिक चंद अहादीस सुन लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दांतों से नोच कर खाया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हांडी पकाई। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने एक दस्ती पेश की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तल फरमाई। मैंने दूसरी पेश की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी तलब फरमाई। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी की दो ही दस्तियां होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम चुप रहते तो मैं जब तक मांगता रहता इस देगची से दस्तियां निकलती रहती। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन गोश्त पीठ का है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मसला भी बताता चलूं कि बाज लोग सवाल करते हैं कि बर्गर वगैरह या रोटी को रोल करके मुंह के साथ काट कर खाना जायज है या नाजायज है। बचपन में जब हम अक्सर ऐसा ही किया करते थे, रोटी को गोल करते थे और उसमें कोई सालन वगैरह डालकर खाते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ये जानवरों के खाने का तरीका है,
इंसानों का नहीं है। लेकिन अहदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों के साथ गोश्त को काट कर खाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त को दांतों के साथ काट कर खाओ ताकि ज्यादा लज्जत भी मिले और ज्यादा फायदा भी हो। इसलिए दांतों के साथ काट कर खाने की मुमानियत कहीं भी नहीं है, बल्कि दांतों के साथ काट कर खाना आसान है। दांतों के साथ काट कर बेशक खाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और जो बुजुर्ग ऐसा कहें उन्हें बताएं कि दीन में ऐसा नहीं है, बल्कि आपने भी अगर कहीं से सुना है तो गलत सुना है। मुर्गी का गोश्त। ज़ोहतम कहते हैं कि जब हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो उन्होंने कबीला जुरहम का बड़ा एजाज किया। हम उनके पास बैठे थे और वो मुर्गी खा रहे थे। लोगों में से एक और आदमी भी था जिसे अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाने के लिए बुलाया, तो उसने कहा कि मैंने इस मुर्गी को कुछ खाते हुए देखा है, इसलिए मुझे इसके खाने से किराहत आती है। अबू मूसा ने कहा, आजा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी खाते हुए देखा है। हबारा का गोश्त। हजरत इब्राहिम बिन उमर बिन सफीना अपने वालिद और वो उनके दादा से नकल करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबारा का गोश्त खाया। हबारा अरबी का लफ्ज है और उर्दू जबान में सुरखाब को कहते हैं। नील गाय का गोश्त। हजरत अब्दुल्ला बिन अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं कि मेरे वालिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हुदैबिया के साल रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने एहराम बांधा हुआ था, जबकि हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एहराम नहीं बांधा था। उन्होंने एक नील गाय को पकड़ा और उसे जख्मी कर दिया और उसका गोश्त खा लिया। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक नील गाय को पकड़कर उसको शिकार किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसका हुक्म दिया कि इसे खा लो। वो सब लोग हालत एहराम में थे। मक्खन और घी। सलीम बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। हमने आपकी खातिर अपनी एक चादर पर पानी छिड़क कर उसे ठंडा किया और बिछा दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ फरमा हुए। हमारे घर में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी नाजिल फरमाई। हमने आपकी खिदमत में मक्खन और खजूर पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्खन पसंद था। हज़रत उम्मे औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने घी गर्म करके एक बर्तन में भर लिया और उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बर्तन में थोड़ा सा घी छोड़कर फूंक मारी और बरकत की दुआ फरमाई और असहाब से फरमाया कि उम्मे औस का बर्तन वापिस कर दो। साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बर्तन वापिस कर दिया तो वो घी से भरा हुआ था। हजरत उम्मे औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्याल किया कि शायद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घी कबूल नहीं फरमाया। हजरत उम्मे औस रोने के अंदाज में बात करती हुई हाजिर खिदमत हुई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घी इसलिए गर्म किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे औस की बात समझ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे औस से कह दो कि हमने घी कबूल फरमा लिया और तनावुल भी फरमा लिया है, अब आप ये घी खूब खाएं। उम्मे औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो घी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लंबे अरसे तक खाया। खजूर। उम्मे मुंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। हमारे यहाँ खजूर के खोशे लटके हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से तनावुल फरमाने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो भी नोश फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ रोक दिया कि तुम अभी बीमारी से उठे हो, तुम मत खाओ। वो रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते रहे। उम्मे मुंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फिर मैंने थोड़े से जौ और चुकंदर लेकर पकाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ये खाओ, ये तुम्हारे लिए मुनासिब है। खजूर के हवाले से दर्जनों अहदीस हैं। इस हदीस के जिक्र करने का मकसद ये था कि एक तो चुकंदर का जिक्र हो जाता और दूसरा परहेज के मुतल्लिक आगाही हासिल हो जाती।
کہ پرہیز کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قدید حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قربانی کی اور آپ نے فرمایا، اے صوبان، اس بکری کے گوشت کو خشک کر لو۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قربانی کا گوشت کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے۔ قدید خشک گوشت کو کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں اکثر گاؤں میں عورتیں اس کو پہلے بھون لیتی ہیں یا پانی میں اچھی طرح اس کو خشک کرتی ہیں اور پھر دھاگے میں اسے پرو کر دھوپ میں سکھا لیتی ہیں، اسے قدید کہتے ہیں۔ نیا پھل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر خواہش پھلوں کو بھی تناول فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بازار میں کوئی نیا پھل دیکھتے تو خرید کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتے تاکہ پھل پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا ومدنا۔ یہ دعا کافی لمبی ہے، اس کا مکمل ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ جب بھی کوئی نیا پھل کھائیں، جیسے مالٹے کا موسم شروع ہوا ہو تو مالٹے کے موسم میں پہلا مالٹا کھائیں تو اتنی دعا پڑھیں جتنی میں نے پڑھی ہے اور آپ کو سکرین پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ باقی پوری دعا کا ترجمہ سن لیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے پھلوں، ہمارے شہر، ہمارے سا اور ہمارے مد ناپ تول کا پیمانے میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے دوست، بندے اور نبی تھے، انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں، میں تجھ سے مدینہ کے لیے وہی کچھ مانگتا ہوں جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگا تھا، بلکہ اس سے دگنا۔ راوی کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو جو نظر آتا بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے۔ تو معزز دوستو، ان دو ویڈیوز میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے متعلق بتایا۔ ان غذاؤں کے طب جدید کے اندر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد فوائد ذکر ہوئے ہیں جو ہماری ویڈیوز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ ان ویڈیوز کو سرچ کریں یا ہمیں کمنٹس کریں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس چیز کے طب کے اندر کیا کیا فوائد ہیں اور آپ ان کو کس بیماری میں کھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔